राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो आपको ये संपूर्ण पूजा की सामग्री जरूर से नोट कर लेनी चाहिए। इन चीजों के बगैर आपका पूजन अधूरा रह जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर आप भी इस बार व्रत रख रही हैं तो आपको पूजा की सामग्री को अच्छे से जान लेना चाहिए, उसको नोट कर लेना चाहिए ताकि कोई भी गलती इस बार व्रत में ना होने पाए। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर बरगद के पेड़ की व्यवस्था वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए ना हो पाए तो उसके पेड़ की टहनी से भी पूजा हो सकती है, लेकिन उसमें कितने पत्ते होने चाहिए ये भी जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कुछ पत्ते जो हैं वो जरूरी होते हैं पूजा के लिए, यानी कि 5-7 कितने पत्तों की आवश्यकता होती है वट सावित्री व्रत की पूजा संपन्न करने के लिए। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस साल वट सावित्री का ये व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। ये दिन गुरुवार को पड़ेगा और इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही विधिवत तरीके से वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपने व्रत को खोलती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की भांति ही पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखना चाहिए। अगर आप भी वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो पूजा सामग्री पहले से इकट्ठी करके रख लें, जिससे कि बाद में पूजा करते समय किसी भी प्रकार का विघ्न का सामना आपको ना करना पड़े। तो चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त यानी कि पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 7:54 पर शुरू होगी और 6 जून की शाम 6:07 तक ही रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से वट सावित्री का ये व्रत 6 जून को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त यानी कि गुली काल सुबह 8:24 से 10:06 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से लेकर के दोपहर 12:16 तक का है। चर लाभ अमृत मुहूर्त जो है वो सुबह 10:06 से लेकर के दोपहर के 3:13 तक रहने वाला है। तो पूजा की सामग्री जो जो आपको वट सावित्री व्रत के दौरान लगेगी वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, वो ये कि सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गाय का गोबर आपको लगेगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप उनका चित्र या फिर मूर्ति भी ले सकते हैं। चावल और हल्दी के पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिला करके आपको मिश्रण बनाना है थापा बनाने के लिए। कच्चा सूत या फिर सफेद धागा, अगर ये सब भी ना मिले तो आप कलावा ही ले लें। बांस का पंखा चाहिए होगा, लाल कलावा भी चाहिए होगा, बरगद की एक कोपल चाहिए होगी और वो तब चाहिए होगी अगर आपको आसानी से बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप बरगद के पेड़ की एक कोपल यानी कि एक टहनी भी लेकर के पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बरगद के पेड़ की जो टहनी आपने ली है उसमें 5-7 या फिर 11 पत्तियां होनी चाहिए, क्योंकि विषम संख्या में जो पत्तियां होती है वो ही शुभ मानी जाती हैं। खरबूजा, आम, केला यानी कि जो भी मौसमी फल हैं वो आपको चाहिए होंगे। फूल, फूलों की माला, बताशा, सिंदूर, रोली, इत्र, सुपारी, पान, लाल कपड़ा, अक्षत, सुहाग का सारा सामान, नगद कुछ रुपए, भिगोया हुआ चना, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ियां और 14 आटा और गुड़ से बने हुए गुलगुले। स्टील या फिर कांसे की थाली आपको चाहिए। मिठाई, धूप, मिट्टी या फिर पीतल का एक दीपक, घी, एक लोटा और एक गिलास। तो ये वो सामग्री है जो कि आपको व्रत में लगेगी और यही जो सामग्री है वो आपको एक दिन पहले ही एकत्र करके रख लेनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का विघ्न, किसी भी तरीके की गलती आपकी पूजा में ना होने पाए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।